हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका रामपल एंड ये है ट्रैवल जर्नी का पार्ट 2। इसमें आप लोग जानेंगे कि मेरी ट्रैवल जर्नी कैसी रही, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स के ज़रिए। तो चलिए फिर बिना वक्त गवाते हुए शुरू करते हैं। When did I realize I want to travel? जब कोई इंसान ऐसा होता है जो सालाना किसी ट्रिप पे जा रहा होता है, चाहे वो रिलीजियस ट्रिप हो, फैमिली ट्रिप हो, आई गेस ये क्वेश्चन बहुत बहुत ट्रिकी हो जाता है। तो ठीक है, मैं अपनी डेफिनेशन ट्रैवलिंग की बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू मी, ट्रैवलिंग इज़ व्हेन यू गो आउट टू एक्सप्लोर अ प्लेस। It's basically not just an escape from your daily routine, right? So I guess it was when I was in class 10th. Yeah, 2012. There was a chapter in my Hindi CBSE book. उसमें एक स्टोरी थी, सना सना हाथ जोड़ी, जिसमें जो राइटर है उन्होंने अपने सिक्किम के एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। और उन्होंने उसमें बताया था कि कैसे वहाँ पर फ्लावर वैलीज हैं जहाँ पे पर्पल फ्लावर्स उगते हैं, जहाँ सनसेट और सनराइज इक्वली ब्यूटीफुल है, और जहाँ के लोग जो है ना वो बहुत फ्रेंडली हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं, और उन्होंने अपने नेचर को कैसे कम से कम इफ़ेक्ट पहुँचे, किस कम से कम वो उसको अफेक्ट करें अपने ये टूरिज़्म वगैरह से, तो वो सब उन्होंने उसमें लिखा था। एंड एट दैट मोमेंट something really clicked. It's like कि एक होती है चिंगारी, एक चिंगारी जो जगी वो 2012 में वहाँ पे हुई। फिर जब 2013 में मेरी सिस्टर ने अपनी ट्रैवल जर्नी शुरू करी, आप उनकी ट्रैवल जर्नी पार्ट 1 में देख सकते हैं। तो जब उन्होंने अपनी ट्रैवल शुरू करे, तब कहीं ना कहीं वो जो चिंगारी थी ना, उसको थोड़ी सी हवा मिली। वहाँ पे मुझे लगा कि हाँ, आई वॉन्ट टू ट्रैवल and I want to go to Sikkim at least once. At least I want to see कि वो कैसे पर्पल फ्लावर्स हैं, वो सनसेट सनराइज का क्या सीन है, और क्या मतलब वहाँ के लोग कैसे हैं। I just wanted to know and I kept rooting for it. मैं आने वाले मतलब नॉर्मली उस टाइम पे 10th में बच्चा क्या होता है, वो सोच रहा था कि वो कॉमर्स लेगा, साइंस लेगा या आर्ट्स लेगा, एंड आई वॉज थिंकिंग कि मुझे सिक्किम कैसे जाना है। तो आई केप्ट थिंकिंग। फिर जब मैं कॉलेज में आई तो मेरा फर्स्ट ट्रैवल हुआ जहाँ पे मैं मनाली गई। उस टाइम पे मैं अपनी सिस्टर को बोल रही थी कि प्लीज़ दीदी सिक्किम प्लान कर लो, प्लीज़ सिक्किम प्लान कर लो। नेक्स्ट ईयर मैं नैनीताल को जाने गई। उसके बाद मैं बोलती रही थी सिस्टर को अपनी कि प्लीज़ हम सिक्किम चलते हैं। देन इन 2017 आई गेस शी टोल्ड मी कि सिक्किम का कॉस्ट और जो अपना बजट यहाँ शिमला का रहता है या फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड का जो रहता है बजट, वो काफ़ी डिफरेंट है। सो उसको जमा करने के लिए टाइम लगता है। एंड एट दैट मोमेंट आई थॉट कि यार पैसे सेव करना ही इतना डिफिकल्ट है, तो पैसे कमाना एंड देन इतना लगाना, इट इज़ डिफ़िकल्ट। 2018 में मेरी इंटर्नशिप लगी और तब मुझे अच्छे से मालूम चला कि क्यों सिर्फ अपने पैसे खर्च करना सही है। उस साल मैंने सिर्फ 2 ट्रिप्स लगाई, एक अपनी बिरबिलिंग एंड एक हम गए सरिस्का। बोथ द ट्रिप्स वर वीकेंड ट्रिप्स, सो मेरा कम से कम खर्चा रहा। एंड उसके एंड में 2018 के एंड में मैंने अपनी जॉब शुरू करी, जिसमें मैंने सिस्टर को बोल दिया था कि आई एम गोना सेव माई मनी एंड इन दिस कमिंग समर्स वी आर गोइंग टू गो सिक्किम। सो प्लान इट, जस्ट प्लान इट, वी आर गोइंग टू गो सिक्किम्स। I don't care कितना खर्चा आएगा, I'm gonna pay for myself, you're gonna pay for yourself, and we are going to go to Sikkim. And 2019 में I guess I मेरा सक्सेस, मैं 2019 में सिक्किम गई एंड सिक्किम मेरा ड्रीम लैंड है। पहली बार मैं फ्लाइट में बैठी, पहली बार मैंने बर्फ़ देखी और बर्फ़ के साथ खेला, मतलब पास से बर्फ़ देखी, और पहली बार मैं 7 दिन अपने घर से अलग थी। इतना बड़ा खर्चा था पहली बार मेरी किसी ट्रिप पे, जिसमें मैंने अपना पूरी इन्वेस्टमेंट लगाई है। तो इट फेल्ट रियली गुड एंड रिस्पॉन्सिबल। तो यू नो इन दोज मोमेंट्स आई फेल्ट कि मुझे ट्रैवलिंग ही करनी है। अभी आने वाली फ़ोटोज़ में आप मेरी कुछ पुरानी फ़ोटोज़ देखेंगे जिन पे आई डोंट फील little bit proud but हाँ, you can find them funny, and obviously I'm gonna show you some pictures and videos of Sikkim.
so that you can see how beautiful it really is. तो चलिए. Three most amazing experiences I have had. Let's begin. The first one is पैराग्लाइडिंग इन बिल एंड बिलिंग. वहाँ पर एक अलग थ्रिल होता है, हवा में होने का एक अलग थ्रिल होता है. ठीक है, जब आप भाग कर जा रहे होते हैं, पीछे से सब बोल रहे हैं कि भागो भागो, कूदो, जंप करो, तब आपके माइंड में सिर्फ एक चीज़ चल रही होती है कि ओ शिट, आगे रास्ता ख़त्म हो गया एंड यू हैव टू जंप. मैं लिटरली डरी हुई थी बिकॉज किसी भी एडवेंचर के 100% चांसेस नहीं होते कि आप नीचे सही सलामत पहुंचने वाले हो. ठीक है, तो इट वॉजंट लाइक कि मैं यहाँ पर क्यों आ गई हूँ और क्यों कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था. बट ये था कि आई जस्ट होप कि सब कुछ ठीक रहे. तो आई जम्प्ड. मेरा ग्लाइडर इतना अच्छा था कि उसने मुझे पहले कहा कि आराम से बैठो, पीछे होके बैठो, कंफर्टेबल होके बैठो. एंड जब मैं कंफर्टेबली बैठ गई, उस टाइम पे मुझे कुछ डर नहीं था. उस टाइम पे सिर्फ आसपास जो बादल इकट्ठा हो रहे थे, जो मौसम बिगड़ रहा था उसका था. ऑलरेडी हवा इतनी तेज़ थी कि मेरा जो पैराग्लाइडिंग थी वो ऑलरेडी शेकी थी, वो ऑलरेडी जिगजैग कर रही थी. तो जब मुझे मेरे ग्लाइडर ने पूछा कि आपको जिगजैग और करना है, आई वाज लाइक कि नहीं भैया, मुझे प्लीज़ नीचे उतार दो. आई डोंट वांट एनी अदर एडवेंचर इन दिस राइड. मैं ऑलरेडी खुश हो चुकी हूँ.
तो या इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड उसके कूदने से लेके वहाँ पर बैठने तक, नीचे गिरने तक मुझे हर एक चीज़ ढंग से याद है एंड आई गेस आई एम नेवर गोना फॉरगेट दैट एक्सपीरियंस. The second one is stargazing and meteor shower. I don't know. बचपन से I used to go to my friend's house. हम जो मंजी होती है उस पर लेट जाते थे उल्टा एंड आसमान की तरफ मुंह करके रात को तारे देखते थे. साइंस पढ़ते थे तो साइंस में थोड़ी बहुत कॉन्स्टलेशन होती थी, तो उस टाइम पे हम वो कॉन्स्टलेशन ढूंढा करते थे. जब मेटियोर शावर का मैंने सुना, वो भी जेमिनाई मेटियोर शावर जो कि द बेस्ट मेटियोर शावर होता है साल भर में, तो व्हेन वी वेंट देयर इट वाज अमेजिंग. लाइक आई वाज फॉर द मोमेंट्स सेक आई वाज शॉक्ड कि वो इतनी तेजी से आकर गायब हो जाते. लाइक ब्लिंक ऑफ एन आई is lengthier. they just come and go like swip. आधे टाइम ऐसा होता है कि हमें पीछे से बात होती थी कि वहाँ पे था एंड तब तक हम वहाँ देखें, मतलब कोई चांस ही नहीं, हम देखते ही नहीं थे, हम अपना देखते रहते थे कि वहाँ पे देख लिया, अब कोई बोल रहे हैं वो, लेकिन वहाँ देखने का मतलब ही नहीं बनता बिकॉज अब तक हम देख ही नहीं पाएंगे. आई रिमेम्बर जब हम वहाँ गए थे तो हम 10 बजे बाहर आ गए थे अपना पूरा ग्राउंड में, लेट गए थे अपना 10 बजे. ठंड बढ़ रही थी, December 14. ठंड जो थी, ठंड बहुत ज़्यादा ठंड थी. हम 10 बजे लेट गए हैं, अपनी जैकेट्स के 2-3 लेयर थे, हम लेटे हुए हैं. धीरे धीरे 11 बजे थोड़े बहुत मेटियोर्स हमको दिखने लगे. फिर 12 बजे ठंड बढ़ गई, हम अपने रूम से रज़ाई ले आए कि रात को अंदर तो देखा जाएगा टेंट के क्या चल रहा है, बाहर रज़ाई चाहिए बिकॉज मेटियोर शावर तो देखना है. 1 बजने तक हमारी रज़ाई के ऊपर ओस आ गई थी, वो गीली हो चुकी थी, नीचे से ज़मीन इतनी ठंडी हो चुकी थी. हमने इतने सारे तारे देख लिए थे कि वो एक्सपीरियंस, हमने इतने ज़्यादा कॉन्स्टलेशन देख लिए थे उस टाइम. इतना अच्छा फील हो रहा था ना कि हमसे तुम पूछो कि तारा कौन सा, और हम तुम्हें बताएं कि हाँ भाई वो सीरियस है, वो पोल स्टार वहाँ है, वो तारा नहीं है, वो मार्स है, वो कौन सी कॉन्स्टलेशन है, सब कुछ मालूम था हमको उस टाइम में. बट वो ठंड और वो नज़ारा हम नहीं भूल सकते हैं. इट वॉज रियली हार्ड कि हम 1 बजे वहाँ से उठे थे बिकॉज ठंड इतनी बढ़ चुकी थी, हमारी रज़ाई गीली हो चुकी थी, तो हमको उठना पड़ा. और उस टाइम में हमें दुख था बट वी वर हैप्पी क्योंकि हमने बहुत अच्छे से देखा था, हमने चांद देखा था पास से, हमने सब देखा था. तो या दैट वाज अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस. थर्ड वन, मुझे पानी बहुत पसंद है. मुझे रिवर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. मैं 2016 में अपनी फैमिली के साथ, जब कज़न्स एंड सिबलिंग्स के साथ मैं ऋषिकेश गई थी तो राफ्टिंग की थी. राफ्टिंग में नीचे पानी में कूदना वाज ओके, तब के लिए मेरा वो सही था. बट अगर आप मुझसे आज पूछेंगे कि मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस थर्ड में क्या है, तो आई वुड लाइक टू ऐड क्लिफ जंपिंग जो ऋषिकेश में होती है. उस टाइम पे 2016 में तो वो वहाँ पर तब क्लिफ जंपिंग नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैं इस साल 2020 में ऋषिकेश गई तो वहाँ पर क्लिफ जंपिंग हो रही थी. एट फर्स्ट हम वहाँ पर सिर्फ मैगी पॉइंट था तो वहाँ पे कुछ बिस्किट वगैरह खाने उतरे थे क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था. वहाँ पे क्लिफ जंपिंग हो रही थी और मेरे फ्रेंड ने कहा कि क्लिफ जंपिंग करते हैं. एंड आई वाज लाइक डूड वो बहुत ऊंचा है एंड मुझे डर लगता है ऊंचाई से भी, और मुझे तैरना भी नहीं आता है. सो हाउ एम आई सपोज टू गो एंड जंप. उसने कहा नहीं हो जाएगा, जस्ट सोच कि वंस इन अ लाइफ टाइम वाला चीज़ है, अभी करेगी तो ठीक है, बाद में पता नहीं कब मौका मिले, कब ऋषिकेश आएगी, कब करेगी ये सब कुछ, तो जस्ट तेरा डिसीजन है, तू सोच. एंड मैं 10 मिनट तक वहाँ पर ऐसे ही खड़ी रही. आई डिडंट मूव, आई वॉज जस्ट लुकिंग एट पीपल कमिंग एंड गोइंग. लाइन बहुत लंबी थी, हम सोच रहे थे कि हम लेट ना करवा दें बाकियों को. अचानक से मेरा मन हुआ एंड आई वाज लाइक कि मैं कूदूंगी बट तू साथ में कूदेगा, तुम साथ में कूदोगे. तो ही वाज लाइक कि डूड मैं कूद चुका हूँ, मैं बहुत बार कूद चुका हूँ. तो मैंने कहा नहीं यार प्लीज़, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मेरे लिए एक बार और. सो ही वाज लाइक कि चल ठीक है कूदूंगा. हम लाइन में लगे. हम अपने जो हमारा जो राफ्ट चलाने वाले भैया थे उनको बताना भूल गए कि रिकॉर्ड कर लेना, बिकॉज हम एकदम से निकल गए, प्लान सडन था, हम आगे बढ़ गए, लाइन में लग गए. हम वहाँ ऊपर पहुँच रहे थे, लोग ऊपर चढ़ रहे थे. आई वॉज फीलिंग नर्वस. मेरे आगे कुछ लड़के खड़े थे, ऑब्वियसली वो दिल्ली के थे बिकॉज उनकी बातों से मालूम चल रहा था. सो दे वर टॉकिंग कि भाई
नहीं यार डर लग रहा है, यार नहीं डर लग रहा है, अबे हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, काइंड ऑफ एकदम से सब चल रहा था। और वो दूसरा को बोल रहा है भाई तू पहले भी कर चुका है, तुझे क्या डर रहा है, कहता है पागल है क्या, पहले कर चुका हूं तो क्या दूसरी बार डर लगेगा मौत से। तो इट वॉज लाइक दैट एंड आई वाज लाइक कि यार ये डूड इतना इतना डरा क्यों रहे हैं वहाँ पे मुझसे छोटी लड़कियाँ, जो आई गेस पता नहीं, आई गेस साउथ से थी शायद, तो वो जाके कूद रही है एंड आई वाज लाइक इनको स्विमिंग आती होगी। आई वाज अफ्रेड। मैं क्लिफ पे चढ़ी ऊपर एंड एकदम से मेरे आगे कोई नहीं था, मेरे आगे कोई नहीं था, और भैया ने कहा कि अब आपकी टर्न है, एंड आई वाज लाइक कि किसी और को आगे आने दो, तो उनका कि नहीं आप आगे आइए। एंड एट दैट मोमेंट आई वांटेड, इन दैट मोमेंट आई वाज लाइक कि मैं क्यों आ गई यहाँ पे, आई वांटेड टू गो बैक, आई वांटेड टू गो बैक। तो वो भैया ने 1 2 3 एकदम से पुश किया मेरी पीठ पे एंड आई वाज लाइक कि भैया प्लीज़ पुश मत करो, पुश करोगे तो मैं गिर जाऊंगी, मैं टर्न ले लूँगी गिरते गिरते, तो प्लीज़ पुश मत करो, मैं कूदूंगी, मैं जंप करूँगी। उस टाइम पे आई वाज लिटरली गोइंग टू क्राई, मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मेरी मम्मा कहीं ना कहीं से आए और मुझे रेस्क्यू कर ले यहाँ से। तो लिटरली आई वाज थिंकिंग ऑफ माई मॉम एंड सडनली आई थॉट कि लेट्स जंप, ज़्यादा क्या होगा। सो मैंने मन में ही अपने घर वालों को आई लव यू बोला और जंप लगा दी। जैसे ही मैंने पैर उठा के जंप करा ना, उस मोमेंट में मेरे सब माइंड से इतना कुछ आया कि अब तो कूद चुकी है, अब तो तू कुछ नहीं कर सकती, अब तो तू कूद चुकी है। जंप लगा, पानी में पहुंची, वाइट आसमान था, बादल थे, मतलब ब्लू आसमान और वाइट बादल, फिर सामने पहाड़ था, वो पहाड़ दिखा, एकदम से पानी के ऊपर वाली लेयर जो ब्लू ब्लू दिखी, फिर पानी में थोड़ा डीप हुई तो पानी ग्रीन हो गया। उस मोमेंट में मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं नीचे जा रही हूँ कि ऊपर आ रही हूँ। जब तक वो पानी ग्रीन रहा मैं सोचती थी कि मैं ऊपर क्यों नहीं आ रही हूँ। आई ऑलमोस्ट गॉट पैनिक अटैक्स इन द वाटर कि मैं ऊपर क्यों नहीं आ रही हूँ। फिर सडनली वो ग्रीन पानी वापस ब्लू हुआ, वापस मुझे पहाड़ दिखा और पहाड़ के बाद मुझे वापस आसमान दिखा। आई कुडंट मूव फॉर लाइक फ्यू सेकेंड्स। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का ऋतिक रोशन बन चुकी थी। मुझे पानी से प्यार हो गया था, दोबारा प्यार हो गया था। इतने में मुझे ऊपर से आवाज आती है, मैम आर यू ओके। मेरा फ्रेंड मुझे बोलता है प्रियंका गुड। लाइक या मुझे समझ नहीं आता मैं किस तरफ मूव करूँ क्योंकि 2 रास्ते थे। तो आई मूव फ्रॉम द सेकेंड साइड एंड एकदम से मेरा फ्रेंड आया। फ्रेंड ने जंप मारी, उसको तैरना आता था, तो ही केम एंड ही लाइक पुल्ड माई जैकेट एंड हम रॉक पे पहुँचे। थोड़ी देर मैं बैठी और मैंने उसको बोला कि यार जो प्रियंका कूदी थी और जो बाहर निकली है, दीज आर 2 डिफरेंट प्रियंकाज। आई एम अ डिफरेंट प्रियंका बिकॉज I love it. I love what I just did. I'm really shocked कि मैं ये चीज़ नहीं करने वाली थी। I was shocked कि मैं वापस दिल्ली ऐसे ही जाने वाली थी। तो that was the third most amazing thing that I have done in my travels. Yeah. तो अब जो आने वाली फ़ोटोज़ हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उसके लिए अपनी ब्राइटनेस जो है वो फुल कर लें, क्योंकि अब मैं आपको लिटरली दिखाने जा रही हूँ स्टार्स, मार्स एंड द मून। तो ब्राइटन अप गाइज।
ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग से क्या सीखा? ट्रैवलिंग आपको बहुत कुछ सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी फर्स्ट ट्रैवलिंग से ये सीखी थी। मैं फर्स्ट ट्रैवलिंग में गई थी मनाली, जहाँ से वापस आते वक्त मैंने ट्राई करे वहाँ के वेजिटेबल मोमोज। वहाँ से आने के बाद आज तक लिटरली मुझे वेजिटेबल मोमोज खाने की कोई इच्छा नहीं है। मैं जब भी जाती हूँ मैं पनीर मोमोज खाती हूँ, मैं वेजिटेबल मोमोज कभी नहीं खाती हूँ। सो फर्स्ट थिंग आई रियलाइज कि जंक फूड हर जगह का अच्छा नहीं होता है, सो बी कॉशियस अबाउट दैट। सेकेंड, jokes apart, well, I went to this place, सिक्किम एंड मेघालय, जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है। मेघालय में फिर भी थोड़ा ठीक था, बट सिक्किम में व्हेन यू आर इन नॉर्थ सिक्किम यू विल फाइंड एक्सेसिव लैक ऑफ रिसोर्सेज। मतलब देयर वर टाइम हम 5 दिन दोपहर के लिए सिर्फ मैगी खा रहे थे। एंड एक पॉइंट तो ऐसा था जहाँ पे मैंने पूछा कि वेजिटेबल मैगी है, एंड दे वर लाइक कि नो, वेजिटेबल्स नहीं है, वेजिटेबल्स यहाँ तक आते ही नहीं है, तो स्टॉक कम रहता है। तो आई रियलाइज की चीज़ें कितनी, आई रियलाइज की जो लग्जरी है, लग्जरी दैट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। when I was in मेघालय, हम कैंपिंग में थे, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऋषिकेश कैंपिंग जो है और मेघालय कैंपिंग है, हम इनको कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। वहाँ जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ पर 1-2 किलोमीटर तक गांव नहीं है। वहाँ पर अगर आपको लिटरली अगर आपको कुछ भी मिल रहा है ना, अगर आपको मैगी भी मिल रही है, तो यू आर लकी, यू आर हैविंग अ लग्जूरियस फूड, यू आर हैविंग अ लग्जूरियस मील। सो आई डिड लर्न कि हाउ टू एडजस्ट। समटाइम मैं दिल्ली वाले होने की वजह से ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जब हम कोई जंक फूड खाते हैं या हम कुछ भी खाते हैं, तो हमारे टेस्ट बड्स जो हैं वो दिल्ली के हिसाब से सेट हो रखे हैं। वी वॉन्ट स्पाइसेस, वी वॉन्ट समथिंग ना, तड़का छोक, वो हमको हर चीज़ में चाहिए होता है। सो व्हेन आई वेंट टू सिक्किम आई एट बॉइल्ड राइस, लाइक लिटरली मैं कभी घर में भी बॉइल्ड राइस नहीं खाती हूँ, तो आई एट बॉइल्ड राइस, आई एट द सेम वेजिटेबल एवरी डे, बिकॉज वहाँ पे नॉर्मली जो हम होम स्टेज में थे तो वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे। तो यूजुअली सीजनल फूड है, तो सीजनल फूड मोस्ट ऑफ टाइम सेम होता था। वहाँ का लोकल साग खाया जो कि बहुत बहुत यमी होता है। सो यहाँ एडजस्ट करना बहुत सीखना पड़ता है। यहाँ पे आपको, जहाँ पर आप टैंट्रम्स, आप टैंट्रम्स नहीं कर सकते हो कि यू डोंट वांट दिस। सो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, चीज़ें सीखने को मिलती हैं, एडजस्ट कैसे करना है वो चीज़ सीखने को मिलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी जो होती हैं, आप कैसे हैंडल करना है, आप किस जगह पर हैं, तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। टाइम के हिसाब से आपको इस जगह से निकलने के लिए, मतलब बेशक 2 घंटे का रास्ता है, बट यू आर नॉट श्योर, बिकॉज एक जगह अगर ट्रैफिक लग गया तो वहाँ से पहुँचने आपको 1 घंटा या 2 घंटे और मैक्सिमम लग सकते हैं। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बिकॉज अगर आपका चीज़ मिस हुई तो ये ट्रेन या बस नहीं है कि दूसरी आ जाएगी, you'll be missing your flight। सो आपको दूसरी फ्लाइट लेने के लिए काफ़ी वेट करना पड़ेगा। समटाइम्स कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर दिन की एक फ़्लाइट निकलती है। सो इट बिकम्स अ lot of things to learn। So yeah, I learned from my traveling कि how to be happy in whatever you get। आगे देखिए मेरे इन जगहों के एक्सपीरियंस।
What's the best part about traveling? बेस्ट पार्ट आई गेस ट्रैवलिंग में जो हम लर्न करते हैं ना वही चीज़ें बेस्ट होती हैं, बट ठीक है, आई टेल समथिंग एल्स नाउ. सो या व्हेन आई वाज इन चोपटा एंड टोंगनाथ ट्रैक, वहाँ पर हम एक ऐसी जगह पे थे, एक ऐसे विलेज में थे जो हमारा कैंपिंग था, जो हमारा बेस कैंप था, जहाँ पे वहाँ पर हम ऐसी जगह में थे जहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं है. मतलब हम एक ऊंची जगह पर हैं और नीचे काफ़ी जगह घर होंगे. तो वहाँ पर बेस्ट पार्ट क्या था कि हम दशहरे में थे एंड वहाँ पे किसी ने दशहरा नहीं मनाया था. वी वर लुकिंग इन द डार्क कि कहीं शायद कोई क्रैकर जले या कोई बम फटे तो हमें मालूम चले, बट इट वॉज ऑल काम. सो आई रियलाइज कि यार कुछ चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए बना रखी हैं, बट वहाँ लोगों को जो है वो इस चीज़ में मतलब शायद से पार्ट ही नहीं लेना चाहते हैं. दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ लॉट ऑफ क्रैकर्स, ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ पोल्यूशन. ऑब्वियसली दिस इट कॉजेज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन. तो वहाँ पर शांति थी. सो द बेस्ट पार्ट वॉज कि आई स्पेंट माई दशहरा वॉचिंग एट द क्लाउड्स एंड द मून. बारिश वाला टाइम हो रखा था, बादलों में बिजलियाँ चमक रही थी, तो आई वॉज लुकिंग एट देम. सो आई गेस कि आपको काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं सीखने को, कि नेचर के पास रह के आप जो चीज़ फील कर सकते हो ना, वो चीज़ें आपको यहाँ शहरों में नहीं मिलती हैं. द अदर पार्ट इज़ कि आपको लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है. यू गेट टू नो पीपल. जहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शहर आना है, जिनके आंखों में सपने हैं, एंड you'll see that honesty. वहाँ पे जो लोग हैं वो कितने फ्रेंडली होते हैं. समटाइम्स अगर आप बहुत लकी हैं तो आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं आपके ट्रैवल में जो लिटरली एक अमेजिंग है आपके ट्रैवल बडीज बनने के लिए, जो आपको इंस्पायर करते हैं. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट कि आपको डिफरेंट जगह पे इंस्पायर करने वाले लोग मिलते हैं जबकि आप सेम बैकग्राउंड से ही नहीं हैं. तो या you get to experience a lot. You get to meet a lot of dogs and you get to make a lot of friends. So I guess that's the best part. सो ये थी मेरी कहानी, मेरी जुबानी. नेक्स्ट वीक से हम आपको कुछ छोटे छोटे एडवेंचर और फन क्लिप्स दिखाएंगे जिनको देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा. तब तक के लिए टूडल्स.